तो आज हम दिखाने जा रहे हैं आपको सर कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं, कैसे काम करते हैं। तो हिडन कैमरे से आपको दिखाऊंगा क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, आइए। हमारा भी शूट लेगा। वीडियो बनानी थी डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो डॉक्यूमेंट के ऊपर बनानी है तो मैं बना दूंगा, लेकिन अभी टाइम कितना हो रहा है? अभी बनाओगे? हाँ सर, अभी बनानी। ठीक है, बढ़िया सर। अरे तैयार व्यार होने दे मेरे को। सर तैयार में ना सर, क्लास में लेना, हमने सेटअप लगा दिया अपना पूरा। आपको क्लास में बनाना है कि इधर बनाना है? क्लास में बनाना है सर, क्लास में। क्लास के अंदर? हाँ जी सर। यहाँ पे तो आप लोग चलो, मैं आ रहा हूँ फिर 5 मिनट के नहीं अंदर। नहीं सर, साथ में चलो। अरे तुम चलोगे जब तो? नहीं सर, साथ में तो चलो, खड़े तो। चलो ठीक है, मैं अरे तैयार तो होंगे सर। आ रहा हूँ बेटा। मैं थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगाऊंगा, ऐसे काले पीले में बना दूंगा। नहीं सर, ऐसे ही चलो। चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट में। चलो सर, आओ। आप लोग फिर बैठो, मैं ऊपर सेटअप तैयार है वहाँ पे? हाँ जी, तैयार है। चलो सेटअप तैयार है। हेलो, कैमरा उंगल लगा दिया आपने? भारत माता की सर। अब मैं एक बार इनको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ सर, प्लीज थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे को। डॉक्यूमेंट के बारे में मेरे हिसाब से सभी बच्चों को जानना बहुत जरूरी है, इसलिए आप बता दें इसे। तो लेकिन सर ये पीडीएफ हटाना पड़ेगा। हाँ, मैं हटा लूंगा सर। ठीक, ओके, ओके। थैंक यू सर। तो शुरू करें? चलो ठीक है, शॉर्ट में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो अग्निवीर डॉक्यूमेंट्स का फुल इंफॉर्मेशन है, इसका जो माया जाल बनाया गया इस बार, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब कि डॉक्यूमेंट्स की क्वांटिटी बढ़ा दी गई। पहले 12-13 कागजों में ही भर्ती हो जाता था, अब टोटल 23 कागज दिया पीडीएफ के अंदर। आप देख लेना, बहुत आराम से समझाऊंगा। कोई भी चीज दिक्कत होता है तो आप क्लास में हाथ खड़ा करके पूछ लेना। एडमिट कार्ड है सबसे पहले नंबर पे। तो एडमिट कार्ड के अंदर आपको पता है कि जो आपने अभी रजिस्ट्रेशन किया है, वो उसके अंदर से एडमिट कार्ड निकलेगा जो डेट पे दिया जाएगा। तो एडमिट कार्ड लेकर के आपको पहला जो एडमिट कार्ड लेकर के जाना वहां पे। दूसरे नंबर पे फोटो आपको 20 पीस मतलब कि 20 फोटो आपको पासपोर्ट साइज का लेकर के जाना है। ये सिंपल वाले डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको आसानी से बता देता हूं, जिसमें आप फंसोगे उसको मैं क्लियर करके बताऊंगा। उसके बाद है एजुकेशन सर्टिफिकेट। जो भी बच्चे 10वीं और 12वीं के डॉक्यूमेंट्स भर रहे हैं, जीडी वाले 10वीं के अपना मार्कशीट लेकर के जाएंगे और 12वीं वाले अपने 12वीं का मार्कशीट लेकर के जाएंगे। और उसके बाद है डोमिसाइल। जो भी बच्चे, जो इंडिया के जितने भी जगह के बच्चे हैं, जिस स्टेट के हैं, वहां के डिस्ट्रिक्ट की जो भर्ती में अपना फॉर्म डाला है, क्योंकि आपने फॉर्म भरते समय देखा होगा कि स्टेट और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट। तो जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने अपना फॉर्म अप्लाई किया, वहां का डोमिसाइल आपको वहां के एसडीएम से पारित किया हुआ लेकर के जाना है। अगला है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट में आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, चाहे वो जर्नल हो, ओबीसी हो, एससी हो या एसटी हो, अगर जर्नल वाला बच्चा है तो उस बच्चे को आपको 50 रुपए के एफिडेविट, जो नोटरी वाला होता है, वहां से जाकर के आपको 50 रुपए के एफिडेविट पे लिखवाना है बिलोंग टू जर्नल कास्ट। चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो, जाट हो, जो भी आप ब्राह्मण कैटेगरी के अधिकतर आते हैं, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो वो बच्चे यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के जाएंगे। जो ओबीसी और एससी वाले बच्चे हैं, वो एसडीएम से जो बना होता है वो लेकर के जाएंगे वहां पे। उसके बाद है आधार कार्ड, इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं। उसके बाद है कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। कोविड वैक्सीनेशन जो अपना कोरोना के वजह से हुआ, तो इसके अंदर रैली भर्ती के अंदर ये आपको कागज लेकर के जाना है। तो आप 2 दिन 3 दिन पहले ही करवा लेना, कोविड का टेस्ट करवा करके उसका वैक्सीनेशन आप लेकर के जाना। अगला है अनमैरिड सर्टिफिकेट। सर एक क्वेश्चन है। हाँ सर, ये अनमैरिड सर्टिफिकेट क्या होता है और कहाँ बनता है? देखो, अनमैरिड सर्टिफिकेट कोई ज्यादा खास बात नहीं है। जो नोटराइज वाला जो होता है ना, नोटरी वाले से 50 रुपए के एफिडेविट पे आपको ये लिखवाना है कि मेरी शादी नहीं हुई है, ठीक है, और वही कागज आपका अनमैरिड सर्टिफिकेट में वैलिड हो जाता है। अगला है पैन कार्ड। सर ये पैन कार्ड ना बना हो तो क्या करना है सर? अगर किसी का पैन कार्ड नहीं बना हुआ तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि पैन एनरोलमेंट नंबर। अगर जो बच्चा जिसका पैन कार्ड नहीं बना हुआ है, तो वो क्या कर रखा है कि जिसने फॉर्म अप्लाई कर रखा है पैन कार्ड के लिए, तो उसका एनरोलमेंट नंबर लेकर के जाएगा तो भी चल जाएगा। फिर उसके बाद है आपका सिंगल बैंक अकाउंट। सर अगर ये सिंगल बैंक अकाउंट मेरा ना हो तो मैं भर्ती में दौड़ पाऊंगी? बिल्कुल दौड़ पाओगे बेटा, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। लेकिन आपने 8वीं 9वीं 10वीं में आपका स्कूल का अकाउंट खुला होगा, वो आप लेकर के जाओगे
खुलवाओगे तो भी चल जाएगा, नहीं खुलवा रखा तो आप खुलवा लो बैंक अकाउंट। उसके बाद हम लोग बताते हैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, उसके बाद है आपका स्कूल लिविंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट। सर ये स्कूल लिविंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है क्या है? अच्छा मैं आपको बताता हूँ, ये एक तरीके से टीसी होता है। जैसे कोई बच्चा 8वीं पास कर रखा है और उसके बाद उसने डायरेक्ट 10वीं एनआईएस से किया है, तो उस बच्चे को ये टीसी मतलब कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेकर के जाना बहुत जरूरी होगा, नहीं तो फिर वो फंस जाएगा कि उसने फ्रॉड किया है। क्लियर है? अब उसके बाद है रेजिडेंशियल। सर ये क्या बता दिया आपने, डोमिसाइल तो बताया, पर ये रेजिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट क्या होता है? हाँ बेटा मैंने डोमिसाइल बता दिया। तो डोमिसाइल आपका जो रेजिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट नहीं है, वो आपका एक जो डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो उसका है। ये आपको जैसे आपका सरपंच, निगम पार्षद या नगर सेवक होता है ना, जो आपका मुखिया जी होते हैं या फिर उनसे, तो उनसे एक उनके लेटर हेड पे लिखवाना पड़ता है कि आप यहीं पे रहते हो। अगला है स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट। सर स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो अब हमें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एक बार मिल चुका है और दोबारा देंगे नहीं मिलेगा बेटा, वो हमें ही पता, क्योंकि 6 महीने अगर आप स्कूल छोड़े हुए आपको हो गया है, तो जो आपको स्कूल छोड़ने के साथ साथ जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं, अगर आप जाओ स्कूल में, अगर आपको दोबारा देते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अपना पुराना वाला ही दिखा सकते हो। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। सर अभी तो आपने इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बताया, फिर ये कौन सा कैरेक्टर सर्टिफिकेट है? बिल्कुल सही पूछा। अभी आपको देखना कितने कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जाओ लड़ाई दंगे में इधर उधर जाओ, आपसे अभी देखना एक और अगला कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी पूछेंगे। तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने पहला जो था वो स्कूल वाला था, ठीक है, और जो दूसरा स्कूल है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपका फिर निगम पार्षद वाला ही है, जो मैंने आपको ये बताया था सरपंच, निगम पार्षद, नगर। तो ये आपको आपके जहां पे रहते हैं तो वो आपको प्रोवाइड करवा रहा है निगम पार्षद, तो वो अपने लेटर हेड पे लिख करके दे देगा कि ये बच्चा मेरे यहाँ पे बहुत बढ़िया है, किसी तरीके से किसी गलत गतिविधि में नहीं रहता है। अब आ जाओ अगला यहाँ पे पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। सर 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो हो ही गए, अब ये तीसरा पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या है? बहुत सारे कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकालेंगे, क्योंकि अग्निवीर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यही कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। क्योंकि अभी जो भी क्राइम हुआ है, जो ट्रेनें जलाई गई हैं, जो जहां पे दंगा फसाद हुआ है, तो उसके अंदर ये आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो पुलिस आपको देगा, मैं आपको यहाँ पे तीनों का दिखा देता हूं आपको पीडीएफ की। पुलिस वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसा होता है ये देखिए, एक ये और ये, और सारे चीज ध्यान रख लेना कि जितने भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट है सबके अंदर आपको फोटो लगवा करके लेकर के जाना, तब ठप्पा लगवाना, नहीं तो वैलिड नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो आपको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी ले जाना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। उसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन। सर पुलिस वेरिफिकेशन तो भर्ती होने के बाद होता है ना, तो ये पहले क्यों हो रहा है? सही बात है, पहले क्यों हो रहा है तो मैं आपको बता देता हूं कि अब ये जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो एक तो भर्ती के बाद होता था, लेकिन ये भर्ती से पहले पूछ रहे हैं। तो इसके अंदर वो सिंपल सा एक नॉर्मल जो एक फॉर्म फिलअप होगा, फॉर्म फिलअप होने के बाद आपको वो दे देंगे कि हाँ भाई इसका कैरेक्टर से। आपके घर पे 2 पुलिस वाले जाएंगे, वो आपका वेरिफिकेशन करेंगे, किसी भी तरीके से कोई गलत गतिविधि में तो नहीं हो, और उसके बाद वो उसी के सहारे आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बन जाएगा और आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी हो जाएगा कि आप किसी भी गलत गतिविधि में नहीं हो और आप यहाँ पे समाज में एक अच्छे स्टूडेंट और अच्छे सोल्जर बनने के लायक हो। क्लियर है? परेशान मत होना। उसके बाद है नो क्लेम सर्टिफिकेट। सर ये नो क्लेम सर्टिफिकेट क्या होता है? इसका तो नाम ही आज सुना है मैंने पहली बार। हाँ भाई मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने टिक मारा है। देखो नो क्लेम सर्टिफिकेट, ये भर्ती का जो फॉर्म निकला हुआ ना उसके पीडीएफ में दे रखा है, वहां से आप डाउनलोड करके निकाल लेना और उसके ऊपर अपने मम्मी पापा और इंडिविजुअल का साइन कर देना कि अगर इस भर्ती के दौरान मेरे साथ कोई भी हादसा या कोई भी चीज हो जाता है तो मैं किसी भी तरीके का कोई क्लेम नहीं करूंगा गवर्नमेंट के ऊपर। उसके लिए आपसे एक सर्टिफिकेट मांगा है, नो क्लेम सर्टिफिकेट। समझ में आ गया? चलो ठीक है आगे चलते हैं। तो ये है रिलेशन सर्टिफिकेट। समझ में आ गया? सर ये रिलेशन सर्टिफिकेट होवे के है? होवे के है भाई, तेरा किसी के साथ रिलेशन है तो सर्टिफिकेट दे दे। अरे वो वाला रिलेशन नहीं, सुनो मैं बताता हूं। जैसे अगर आपके फौज के अंदर अगर आपके पापा या कोई भाई अगर सर्विस कर रहे हैं या सर्विस कर चुके हैं तो वहां से एक सर्टिफिकेट मिलता है जो कहते हैं ना कि एक्स सर्विसमैन का बेटा या भाई है, तो वो सर्टिफिकेट दोगे तो आपको छूट मिलेगा। तो यहां से ये जितने भी चीजें जो मैंने आपको बताई है, तो रिलेशन सर्टिफिकेट आपको अगर लगाते हो तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा हर चीज के अंदर। उसके लिए फिर उसके बाद आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, अगर आपने फॉर्म भरते समय स्पोर्ट्स कोटे में अगर आपने क्लिक मारा होगा तो आपको स्पोर्ट्स कोटे का भी सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट वहां पे लेकर के जाना होगा। और एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपने पहले क्लिक मारा होगा कि मैं एनसीसी कर रखा, तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा। उसके बाद है आपका हील एंड अदर रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट। सर ये हील सर्टिफिकेट सबको लेके जाना है? नहीं बेटा, ये सबको लेकर के नहीं जाना। जिन्होंने फॉर्म भरते समय जो अपना हील का अपना रिलैक्सेशन के लिए जो उन्होंने लगाया कि मैं डोगरा कुमाऊनी हूं, उन बच्चों को लेकर के जाना। बाकी जो नॉर्मल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको सर्टिफिकेट लेकर के नहीं जाना है। उसके बाद है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। सर ये ड्राइविंग लाइसेंस सबको लेके जाना है भर्ती में? नहीं बेटा सुनो, जिसने फॉर्म भरते समय जो इफ एप्लीकेबल वाले पे क्लिक किया है कि हाँ मेरे पास है, वो लेकर के जाएंगे। जिन्होंने नहीं किया वो लेकर के नहीं जाएंगे। क्लियर है? अग्निवीर की भर्ती के जितने भी इंफॉर्मेशन थे सारी चीजों का डाउट क्लियर हो गया है? और भी कोई कागज रहते हैं भी बच्चों के गांव से मंगवा लूं? हाँ सुन, भर्ती में और डॉक्यूमेंट तेरे बीवी बच्चों का जो तू कह रहा है ना भाई, अगर हालचाल ठीक रहा ना गवर्नमेंट का, तो देखना और क्या क्या मांगेंगे। पहले 10 थे अब 23 हो गए। तो आप किसी भी तरीके से कोई गलत एक्टिविटी में रहोगे तो फॉर्म और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो बढ़ते ही रहेंगे। चलो ठीक है, अब मैं इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं कि अगला जो आपका कास्ट वाला दिक्कत परेशानी आ रहा है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। बेटा मैं आप लोगों के जो भी डाउट्स होते हैं या कोई भी आपके दिक्कत परेशानी, तो उन सब चीजों के लिए मैं बहुत ज्यादा मेहनत करके आप लोगों के डाउट्स क्लियर करता हूं। तो आप लोग प्लीज इसी तरीके से अपना प्यार और स्नेह मुझे देते रहना, ठीक है? अब क्लास खत्म हो चुका है, शोर शराबा नहीं करना, मैं बाहर निकल रहा हूं, शांति तरीके से बिल्कुल एक्टिविटी करना, ठीक है? मैं चलता हूं। जय हिंद।